गाइस आज के इस वीडियो में आप कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड सीखने वाले हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अड्रॉइट, रेविशिंग, फीबल, सप्रेस, फूलिश, ऑन बिहाफ ऑफ, स्पेशियस, स्ट्रॉल, ईगोसेंट्रिक, शेड्यूल। तो आज के इस वीडियो में हम इसी तरह के मोर देन 25 इंग्लिश वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में इजीली यूज़ कर पाएंगे। सो स्टे विद मी, माय नेम इज़ निक एंड लेट्स गेट गोइंग। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है अड्रॉइड। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है, अगर वो किसी चीज़ में निपुण है, किसी चीज़ में माहिर है, तो वो उस चीज़ में अड्रॉइड है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, यू आर अड्रॉइड एट मेकिंग एक्सक्यूजेस, मतलब आप किसी से कह रहे हो कि आप बहाने बनाने में माहिर हो या फिर आप बहाने बनाने में निपुण हो। यू आर अड्रॉइड एट मेकिंग एक्सक्यूजेस। अगला वर्ड है हमारा अस्लीप। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है, अगर वो आधा जागा हुआ है तो हम इस वर्ड को उस पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, यू आर स्टिल हाफ अस्लीप। इसका मतलब ये है कि तुम अभी भी आधी नींद में हो, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम अभी भी आधे जागे हुए हो। यू आर स्टिल हाफ अस्लीप। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है, इन द होप ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की उम्मीद में या फिर किसी पर्सन की उम्मीद में। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टडी हार्ड इन द होप ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स, मतलब ज़्यादा अंकों की प्राप्ति की उम्मीद में मैं ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ। आई स्टडी हार्ड इन द होप ऑफ स्कोरिंग गुड मार्क्स। अगला वर्ड है हमारा डिस्प्लेस। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक जगह से हटा देना, उसको विस्थापित कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, डोंट डिस्प्लेस माई बुक्स, मतलब जहाँ पर मेरी किताबें रखी हैं उस जगह से मेरी किताबों को मत हटाओ या फिर मेरी किताबों को विस्थापित मत करो। डोंट डिस्प्लेस माई बुक्स। अगला वर्ड है हमारा फीबल। इसका मतलब होता है कोई पर्सन है, वो दुर्बल है या फिर कमज़ोर है, या फिर कोई चीज़ है जो कमज़ोर है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, यू शुड नॉट वॉक बिकॉज ऑफ योर फीबल हेल्थ, मतलब तुम्हारे कमज़ोर स्वास्थ्य की वजह से तुम्हें चलना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट वॉक बिकॉज ऑफ योर फीबल हेल्थ। अगला वर्ड है सप्रेस। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को दबा देना, उसको रोक देना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट लेट योर वॉइस सप्रेस, यू आर विद ट्रुथ, मतलब अपनी आवाज़ को दबने मत दो, अपनी आवाज़ को रोकने मत दो, तुम सच के साथ हो। डोंट लेट योर वॉइस सप्रेस, यू आर विद ट्रुथ। अगला वर्ड है हमारा डिसअप्रूव। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए नामंजूरी देना या फिर किसी चीज़ को अस्वीकार कर देना, उसको ठुकरा देना। जैसे एग्जांपल है, माई पेरेंट्स डिसअप्रूव टू प्रिंट टैटू ऑन माई हैंड, मतलब मेरे हाथ में टैटू प्रिंट करवाने के लिए मेरे माता पिता ने इसको नामंजूरी दी या फिर इसको स्वीकार नहीं किया या फिर इसको ठुकरा दिया। माई पेरेंट्स डिसअप्रूव टू प्रिंट टैटू ऑन माई हैंड। अगला वर्ड है हमारा स्पेशियस, मतलब कुछ है जो बड़ा है, लंबा चौड़ा है, तो वो स्पेशियस है। जैसे एग्जांपल है, योर बेडरूम इज़ सो स्पेशियस एंड कंफर्टेबल, मतलब तुम्हारा जो बेडरूम है वो लंबा चौड़ा है, मतलब बड़ा है, और कंफर्टेबल है, मतलब आरामदायक है। योर बेडरूम इज़ सो स्पेशियस एंड कंफर्टेबल। और नेक्स्ट वर्ड इज़ रेविशिंग, मतलब कोई चीज़ है या फिर कोई पर्सन है, वो आकर्षक है, मतलब अति सुंदर है। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज लुक्स रेविशिंग इन ब्लैक सूट, मतलब काले सूट में वो हमेशा बहुत ज़्यादा आकर्षक लगती है या फिर अति सुंदर लगती है। शी ऑलवेज लुक्स रेविशिंग इन ब्लैक सूट। अगला वर्ड है हमारा स्ट्रॉल। इसका मतलब होता है आराम से मज़े लेते हुए टहलना। जैसे हम शाम को टहल लेते हैं या फिर खाना खाने के बाद टहल लेते हैं, उसको स्ट्रॉल बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, वी ऑलवेज हैव स्ट्रॉल आफ्टर हैविंग डिनर, मतलब रात के खाना खाने के बाद हमेशा हमें टहलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैव स्ट्रॉल आफ्टर हैविंग डिनर। अगला वर्ड है शेड्यूल। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कार्यसूची या फिर किसी चीज़ के लिए समय योजना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, मतलब हर कुछ समय योजना के अनुसार चल रहा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है, रोम अराउंड। इसका मतलब होता है इधर उधर बिना किसी मतलब के फालतू घूमना। जैसे एग्जांपल है, डोंट रोम अराउंड, यू शुड यूटिलाइज योर टाइम, मतलब इधर उधर फालतू में मत घूमो, बिना किसी मतलब के मत घूमो इधर उधर। यू शुड यूटिलाइज योर टाइम, तुम्हें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। डोंट रोम अराउंड, यू शुड यूटिलाइज योर टाइम। अगला वर्ड है हमारा प्रिटेंड।
इसका मतलब होता है जैसे नहीं हो वैसे बनने की कोशिश करना, मतलब और कुछ बनने की कोशिश करना, मतलब किसी चीज़ का बनने का नाटक करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नो दैट यू आर प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप, मतलब मैं जानता हूँ कि आप सो नहीं रहे हो, आप सोने का नाटक कर रहे हो। आई नो दैट यू आर प्रिटेंडिंग टू बी अस्लीप। अगला वर्ड है हमारा फेमिलियर। इसका मतलब होता है किसी पर्सन से परिचित होना या फिर किसी चीज़ से परिचित होना, मतलब किसी चीज़ से जाना पहचाना। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रीट्स ऑफ देहरादून आर नॉट फेमिलियर टू मी, मतलब जो देहरादून की स्ट्रीट्स हैं, जो देहरादून की गलियां हैं, उनसे मैं परिचित नहीं हूँ या फिर वो मेरे लिए जानी पहचानी नहीं है। स्ट्रीट्स ऑफ देहरादून आर नॉट फेमिलियर टू मी। अगला वर्ड है हमारा राइज, मतलब बढ़ना या फिर उदय होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, सन राइजेज इन द ईस्ट, मतलब जो सूरज है उसका पूरब में उदय होता है। सन राइजेज इन द ईस्ट। अगली फ्रेजल वर्ब है हमारी चिल आउट। इसका मतलब होता है मज़े करना, मतलब टेंशन नहीं लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ आर यू चिलिंग आउट दीज डेज, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि आप आजकल कैसे मज़े कर रहे हो। हाउ आर यू चिलिंग आउट दीज डेज। अगली हमारी एक इडियम है पास द बक। इसका मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप देना या फिर किसी दूसरे पर्सन को सौंप देना। जैसे एग्जांपल है, इट्स ईजी टू पास द बक बट यू शुड फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये आसान है कि अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप दे या फिर किसी दूसरे को सौंप दें, ये आसान है, लेकिन तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इट्स ईजी टू पास द बक बट यू शुड फील द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगली हमारी एक इडियम है बी समवन्स कप ऑफ टी, मतलब किसी की बस की बात नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल, मेक दैट गर्ल अंडरस्टैंड इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, मतलब आप किसी से कह रहे हो उस लड़की को समझा पाना आपके बस की बात नहीं है। मेकिंग दैट गर्ल अंडरस्टैंड इज़ नॉट योर कप ऑफ टी। अगला वर्ड है हमारा ईगो सेंट्रिक। इट मीन्स समवन इज़ देयर हु थिंक्स ओनली अबाउट ओन सेल्फ नॉट अबाउट अदर्स, मतलब एक वैसा पर्सन है जो केवल अपने बारे में सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। मतलब कोई पर्सन है वो घमंडी है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि वो ईगो सेंट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गिव हिम ऑल्सो अ चांस, यू आर सच एन ईगो सेंट्रिक पर्सन, मतलब तुम्हें उसे भी एक मौका देना चाहिए, तुम सच में एक घमंडी इंसान हो। यू शुड गिव हिम ऑल्सो अ चांस, यू आर सच एन ईगो सेंट्रिक पर्सन। अगली हमारी एक फ्रेज़ है एनी लॉन्गर। इसका मतलब होता है और ज़्यादा या फिर और आगे की तरफ, जैसे अगर बोलना हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, डोंट ट्रबल मी एनी लॉन्गर, मतलब मुझे अब और ज़्यादा परेशान मत करो। डोंट ट्रबल मी एनी लॉन्गर। अगली हमारी फ्रेज़ है एट वंस। इसका मतलब होता है तुरंत या फिर बिना समय गवाए। फॉर एग्जाम्पल, शी शाउटेड एट वंस सीइंग एट मी, मतलब वो मुझे देखते ही तुरंत चिल्लाई। शी शाउटेड एट वंस सीइंग एट मी। अगली भी हमारी एक फ्रेज़ है एज अप नाउ। इसका मतलब होता है अभी तक। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं येट या फिर सो फार। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, वाई डिड यू डू माई वर्क एज अप नाउ, मतलब तुमने अभी तक मेरा काम क्यों नहीं किया। वाई डिड यू डू माई वर्क एज अप नाउ। अगली हमारी एक फ्रेज़ है ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग और समवन, मतलब किसी पर्सन की तरफ से या फिर किसी चीज़ की तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ से सॉरी टू हर ऑन द बिहाफ ऑफ मी, मतलब कृपया मेरी तरफ से उसको सॉरी कह दो। प्लीज़ से सॉरी टू हर ऑन द बिहाफ ऑफ मी। अगला वर्ड है हमारा फुलिश। इस वर्ड को हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कोई पर्सन है वो बुद्धू है या फिर मूर्ख है, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि वो कम समझ वाला इंसान है। जैसे एग्जांपल है, यू आर रियली अ फुलिश, मतलब आप किसी पर्सन से कह रहे हो कि आप सच में एक बुद्धू हो या फिर कम समझ वाले एक इंसान हो। यू आर रियली अ फुलिश। और नेक्स्ट वर्ड इज डिसेंट। इट मीन्स समवन और समथिंग इज़ देयर दैट इज़ गुड, मतलब कोई है या फिर कोई चीज़ है जो अच्छा है या फिर वो सभ्य है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव गॉट अ डिसेंट ड्रेस फॉर डांस परफॉर्मेंस, मतलब डांस परफॉर्मेंस के लिए तुम्हारे पास सच में एक अच्छी ड्रेस है या फिर सभ्य ड्रेस है। यू हैव गॉट अ डिसेंट ड्रेस फॉर डांस परफॉर्मेंस। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने कुछ वर्ड्स हैं, रेविशिंग, एड्रॉयड, शेड्यूल, एडवांस। इनमें से किसी पर भी आप सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आप सारे वर्ड्स पर भी सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।
और मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा नया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहला लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही आप मेरे नए चैनल पर रीडायरेक्ट हो जाओगे। वहां पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहां पर भी मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं।